हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? दिस इज डीपी सिंह फ्रॉम वेक्टर क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की थर्ड क्लास करने जा रहे हैं ना, पार्ट 3। तो आज एक्चुअली हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड। लेकिन ध्यान रहे, हम अभी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चों ये डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, केवल हम कंडीशन देख रहे हैं। बैलेंस कंडीशन कौन सी होती है, क्योंकि अभी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये अभी इसी चैप्टर के हम लोग एंड में पढ़ेंगे। ठीक है, कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है जब हम लोग पोटेंशियोमीटर वगैरह चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ये कहता है कि अगर सपोज दैट अगर यहां पे इस तरह से कोई सर्किट है, ओके, ये क्वाड्रेटर है, यहां पे मान लिया इसका रेजिस्टेंस P है, यहाँ पे रेजिस्टेंस Q है, इसका रेजिस्टेंस R है और इसका रेजिस्टेंस S है, और इसका कोई भी रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं हम R1 फॉर एग्जांपल। तो देखो बच्चों, अब इसमें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है कि अगर हम अभी यहाँ पे एक देखें कि करंट I इस बैटरी से जा तो रहा है, लेकिन करंट I के दो रास्ते मिल रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, फिर यहां के बाद में यहां, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है कि अगर P और Q का रेशियो, यानी P और Q का रेशियो इक्वल हो जाए R और S के रेशियो से, देखो रेशियो ऑफ दिस एंड दिस, यानी रेशियो ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू रेशियो ऑफ R एंड S। मान लो ये 2 था, मान लो फॉर एग्जांपल ये 2 था, ये फॉर एग्जांपल 4 था, तो इसका रेशियो क्या आ गया 1/2। ये फॉर एग्जांपल 5 था और ये फॉर एग्जांपल 10 था, 5/10। ये 5 ओम में 10 ओम, तो इसका भी रेशियो 1/2। तो इसका रेशियो 1/2 इसका बराबर है। तो अगर ये P और Q का रेशियो, R एंड S का रेशियो अगर सेम है, तो इस वाले में कोई भी करंट नहीं जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, किरचॉफ लॉ को यूज करके इसमें हम निकालते हैं। तो ये बैलेंस, इसी को हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेटा बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन क्या कह रहा है, बैलेंस कंडीशन क्या कहता है, अगर इसका रेशियो इसके साथ इक्वल है, इसका रेशियो इसके साथ, तो इस वाले में फिर करंट नहीं जाता। और जब इसमें करंट नहीं जाता बच्चों, तो जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, क्यों I इसमें जाता नहीं है, तो फिर इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तब हम क्या कहेंगे, अब देखो ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, फिर ये आपस में क्या है पैरेलल। अगर ये सेम क्वेश्चन होता, तो देखो क्या हो जाता, 2 और 5 7 हो जाता, और यहाँ से 10 और 4 14 हो जाता। और अगर यहाँ पे 10 for 14 और इक्विवेलेंट अगर रेजिस्टेंस निकालना होता तो हम बड़े आसानी से निकाल लेते। तो तुम्हें क्या लिखना है, जब रेशियो P और Q और R और S का रेशियो सेम है, तब फिर इस वाली ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा। देन यहाँ लिखना पड़ेगा, देन करंट थ्रू R1 इज 0। इसमें जो R1 के थ्रू करंट है, ये मान लो R1 में करंट I1 है, ये 0 हो जाएगा। और जब ये करंट 0 हो जाएगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम रब कर देंगे। फिर जब इसके क्रॉस करंट ही नहीं जा रहा है, तो जब ये करंट यहाँ बट नहीं रहा, तो फिर ये करंट सीधे सीधे यहाँ जा रहा है। तो अगर मान लो 5 एम्पियर का करंट यहाँ गया और वही करंट इधर गया, तो फिर ये दोनों सीरीज में हो गए, तो फिर इसके होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर हमारा सर्किट इसमें रिप्लेस हो जाएगा। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। अब हम लोग आज की जो क्लास है उसमें हम इसी कॉन्सेप्ट को आज हम लोग इससे क्वेश्चन ले रहे हैं। निकालना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही है, वी आर कैलकुलेटिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बट यूजिंग द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो पहला एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो पहले कंडीशन ये समझ में आई थिंक आ गई होगी। ठीक है, P/Q इक्वल टू R/S। जैसे क्वेश्चन ये है, मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये मान लीजिए हमने फॉर एग्जांपल यहां से एक बैटरी जा रही है जो 10 वोल्ट की है। ओके, उसने बोला ये एक ये भी रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, सेम वही क्वेश्चन कर रहे हैं, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, और इसमें मान लो ये भी 2 ओम है। ओके,
ये हो गया ए, बी, सी और डी। तो बच्चों उसने बोला है कि इस सर्किट्स में कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, यह तुमसे सिंपल पूछोगे आर इक्विवेलेंट बताना है, मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या करना है, देखो अभी मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा बच्चों की सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो हम क्या करें, इसमें हम देखते हैं इसको हम थोड़ी देर के लिए P मान लेते हैं, इसको हम Q मान लेते हैं, इसको हमने R मान लिया और इसको हमने S मान लिया। तो देखो P/Q का रेशियो कितना था, 2 और 4, ये देखो बेटा रेशियो था 2/4, यानी इसका रेशियो आ गया 1/2, देखते हैं ना। और अब मुझे करना है R/S, R है 5 और ये है 10, तो 5/10, यानी इसका रेशियो भी 1/2 आ गया। दोनों का रेशियो देखो सेम है, तो मुझे लिखना है P/Q इक्वल टू R/S, ये दोनों का रेशियो सेम है, तो ये बैलेंस कंडीशन है। दिस इज द बैलेंस व्हीट स्टोन कंडीशन। ठीक, ये व्हीट स्टोन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्चुअली में ड्राइव किया था, इसका अभी डेरिवेशन कैसे आया ये लोग डिस्कस करेंगे आगे टॉपिक में, लेकिन अभी हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के टॉपिक कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जब ये इसका रेशियो इसके बराबर और इसका रेशियो इसके बराबर, तब फिर इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा। तब बच्चों जब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, तो इसको हम सर्किट से हटा ही देते हैं, क्योंकि करंट तो जा नहीं रहा, जो करंट यहाँ जा रहा वही करंट यहाँ करंट जा नहीं रहा। तो अगर यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट गया तो 2 एम्पियर का यहाँ गया, तो फिर इसका मतलब क्या, ये दोनों सीरीज हो गए। और ऐसे ही जब करंट यहाँ जा नहीं रहा तो वही करंट यहाँ गया, तो ये सीरीज हो गए। और सीरीज में मुझे पता होता है बच्चों, सीरीज में क्या होता है बेटा, सीरीज में देखो ये सीरीज में, तो ये 2 + 5 क्या हो जाएगा 7 है, तो ये हो जाएगा ये 7 ओम, और यहाँ पे 4 और 10 ये 14, क्योंकि सीरीज में R इक्विवेलेंट होता है R1 + R2, ये यहाँ पे A था, यहाँ C था, ये 14। अब ये बेटा क्या हो गए, इसका अगर R इक्विवेलेंट निकालना है तो ये पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट निकालते थे तो 1/7 + 1/14, तो यहाँ से अगर 14 आ गया तो यहाँ से बेटा क्या आ गया 3/14, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 14/3 ओम, दैट इज योर आंसर। अगर करंट निकालना होता तो करंट I इक्वल टू, जब हमें R इक्विवेलेंट आ गया तो I इक्वल टू क्या हो जाता बेटा, I इक्वल टू V/R, तो वहां से हम लोग I इक्विवेलेंट निकाल लेते। तो आज की क्लास में समझ में ये आ रहा होगा कि वैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है। जब इसका रेशियो इसके बराबर, रेशियो ऑफ दिस टू रेशियो ऑफ दिस इक्वल टू, देन क्या होगा, फिर इस डायगोनल वाले में कोई करंट नहीं जाएगा, तो डायगोनल वाले आर्म को हम हटा देंगे, अपने नेटवर्क से इसको रिमूव कर देंगे, फिर ये सीरीज में हो जाएगा, ये सीरीज में हो जाएगा, और फिर हम इसको क्या कर देंगे, सर्किट को हम इजीली सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो जब भी कभी देखो 1 2 3 4 यहाँ पे था 5, जब भी कभी डायग्राम में 5 रजिस्टर दिखें या जनरली 5 और 6 दिखें, तो कॉन्सेप्ट दिमाग में लगाना, देखो ये तो सीधे सीधे दिख रहा था, कभी डायग्राम जब नहीं दिखेगा तब तुम्हें कैसे सॉल्व करना है, आज हम वो भी क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, जल्दी से नोट करो बच्चों, स्टार्ट करो, नोट करते जाया करो, ये कहने की जरूरत नहीं कि जब मैं कहूं तभी नोट करना है। ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन समझ में आ गई, P/Q इक्वल टू R/S। हाँ, तो अभी बेटा देखो इसमें ये रजिस्टर सीरीज में है या रजिस्टर पैरेलल में है, पता नहीं चल रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कैसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे बेटा, देखो अब हम देखो इसमें क्वाड्रेटर की तरह तो ये दिख नहीं रहा है, तो इसको हम क्या करने जा रहे हैं, तो देखो यहाँ A B, कभी भी देखो ये पता कैसे चलेगा व्हीट स्टोन है, तो इसमें ये पता चलेगा जब ज्यादातर 5 और 6 रजिस्टर लगे हों, देखो धीरे धीरे प्रैक्टिस में समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलो बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हमने A लिया, ओके, यहाँ पे हमने ले लिया A B C और दैट इज D। ठीक है, तो देखो बेटा A B, तो देखो यहाँ पे हमने पॉइंट A लिया, A से B 1 ओम लगा हुआ, तो देखो A से B, ये B है, तो देखो A से B 1 ओम रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया, इसको मैंने कट कर दिया 1 ओम रजिस्टर। अब देखो B से C 2 ओम रजिस्टर, B से C, ये C है, और ये बेटा 2 ओम रजिस्टर, ये देखो B से C 2 ओम रजिस्टर। अब देखो C से D 4 ओम रजिस्टर, C से D, ये D हो गया, C से D 4 ओम रजिस्टर, ये देखो बेटा लगा हुआ C से D 4 ओम। अब A से D, ये 4 कट कर दिया, अब A से D दैट इज 2 ओम रजिस्टर,
ये देखो एक क्वाड्रेटर की तरह बेटा बन गया, ये डी था और ये ए से डी कितना था 2 ओम रजिस्टर, कट कर दिया इसको, ये 2 ओम रजिस्टर। अब जो बीच वाला है देखो बी से डी, बी से डी, बी से डी, ये 5 ओम रजिस्टर है, तो देखो बी से डी ये 5 ओम रजिस्टर, देखो हो गए 5 रजिस्टर, ये 5 से डी, सारे रजिस्टर को कोई छूटा भी नहीं है। तो देखो हमने ए से बी से सी से डी और ए से डी और देन बीटीसी। अब ए और सी के बीच में बैटरी लगा दो, ए और सी के बीच में बैटरी लगा दी और वो 4 वोल्ट की बैटरी थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, दिस इज 4 वोल्ट बैटरी। अब देखो बेटा हम क्या करते हैं, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए पी मान लें, इसको क्यू मान लेते हैं, है ना, ये आर पी क्यू आर और इसको हम एस मान लेते हैं। तो देखो जरा पी और क्यू का हम रेशियो देखते हैं, रेशियो पी और क्यू कितना रहा 1/2, और रेशियो देखो बेटा हम आर और एस का देखते हैं। अगर हम रेशियो आर और एस का देखते हैं तो देखो ये बेटा हुआ 2/4 और ये भी रेशियो क्या रहा 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चों P/Q इक्वल टू R/S। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, दिस इज द बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, दिस इज बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। और जब ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब इसके रेशियो यानी रेशियो ऑफ दिस अपॉन दिस इक्वल है रेशियो ऑफ दिस अपॉन दिस, उस केस में इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो जब इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं, यानी इसका मतलब अगर करंट यहां से आई गया होता तो यहां देखो करंट बटा I1 और यहां करंट गया I2। जब I1 गया तो इसमें से कोई करंट जाएगा ही नहीं, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कुछ होगा नहीं, V इक्वल टू IR, आई जा नहीं रहा, तो ये I1 क्या करेगा, जब इसमें से आई जा नहीं रहा तो इसको हटा दो, इसका जब इसमें करंट ही नहीं जा रहा तो इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा नहीं, तो ये I1 करंट यहां चला गया और ये I2 करंट यहां चला गया और I1 I2 मिलके फिर से ये I हो गए, तो सर्किट कंप्लीट हो गया। तो देखो अब जब ये रजिस्टर था तभी गड़बड़ हो रहा था, इस रजिस्टर के होने से ना तो ये सीरीज बन पा रहा था ना ये पैरेलल बन पा रहा था। जैसे बच्चों ये हमने हटा दिया, ये कब हटाएंगे, जब हमारा बैलेंस होगा, जब रेशियो सेम होगा, जब P/Q का रेशियो R/S के रेशियो के बराबर होगा, तब बीच वाले डायगोनल को हम रिमूव कर देंगे नेटवर्क से। और जैसे ही हम इसको रिमूव करेंगे, अब देखो ये हमारा सीरीज में हो गया, ये सीरीज में, इधर ये सीरीज में और फिर वो फाइनली पैरेलल में हो गए। तो देखो अब हम ये हटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो देखो बच्चों अब हमारा जो मेन क्वेश्चन था अब ये हो गया, इसका काम खत्म, ओके। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं, इसको हमने जैसे इसमें हमने ट्रांसफर किया तो इसका कोई काम नहीं हुआ। तो अब देखो बेटा अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो देखो अब हमने देखो अब ये 1+2 ये क्या हो गया 3 ओम रजिस्टर, और नीचे ये 2+4 ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है, ये 6 ओम हो गया। और ये बेटा ए था और ये सी था और इसमें बैटरी कितनी लगी थी, ये बैटरी थी 4 वोल्ट की। बस अब ये आपस में पैरेलल है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल है तो मुझे पता है कि R इक्विवेलेंट क्या होगा 1/3 प्लस 1/6, यानी एलसीएम 6 आया, 3 2 जा 6 बन जा, तो यहां से आ गया 3/6 यानी आ गया 1/2। ये R इक्विवेलेंट आया, इसका मतलब R इक्विवेलेंट कितना हुआ, दैट इज 2 ओम, यानी 2 ओम आया। यानी उस पूरे जो क्वेश्चन का जो आंसर आया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज 2 ओम, यानी ये सारे रेजिस्टर को हटा दो, इनको हटाने के बाद जो नेट रेजिस्टेंस आएगा दैट इज 2 इक्विवेलेंट। लेकिन उसने करंट पूछा था, तो जब आई निकालना होगा तो V/R इक्विवेलेंट, उस नेटवर्क का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, वोल्ट था 4 वोल्ट की बैटरी थी और इक्विवेलेंट था 2, तो दैट इज I इक्वल टू 2 एम्पियर, दैट इज योर आंसर। जैसे ही R इक्विवेलेंट आ गया करंट तो तुरंत आ जाएगा, क्योंकि करंट इज इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट। तो बच्चों क्वेश्चन का ये मेन पर्पज ये था कि जब भी कभी तुम्हें व्हीट स्टोन ब्रिज दिखे नहीं तो तुम्हें फिर रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा डायग्राम को। देखो शुरू में मुझे नहीं दिख रहा था कि सीरीज कौन सा पैरेलल क्या, जैसे मैंने उसको रिकंस्ट्रक्ट किया वैसे ही वो जब एक क्वाड्रेटर की फॉर्म में आ गया,
और क्वाड्रेटर के फॉर्म में अगर इनका रेशियो सेम होगा तो फिर हम डायगोनल वाले को रिमूव कर देंगे, इसका मतलब वहां से इसका करंट जा ही नहीं रहा होगा। जैसे इसको रिमूव करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। फिर ये सीरीज में होगा, ये जब तक ये डायगोनल रहेगा तब तक हम सीरीज पैरेलल नहीं कह सकते हैं। ओके ठीक है, जल्दी से नोट करो उसको, चलिए जल्दी से। ओके जैसे इसको रिमूव करते हैं, आंसर आ गया हमारा 2 एम्पियर करंट और आर इक्विवेलेंट 2 ओम। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉपी करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देख रहे हैं। सब यहाँ पे आर आर और आर रजिस्टर लगे हुए हैं। ओके, दैट इज ए, दैट इज सी, सब सारे रजिस्टर आर हैं। अब देखो बेटा, ए बी सी और यहाँ पे डी। ठीक है, ये ए है, ये ऑब्वियसली बात है सी है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी सी ही होगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। सेम वही काम है, मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है। इस तरह का डायग्राम बहुत दिया जाता है, जनरल सारी बुक्स में मिल जाता है। तो क्वेश्चन वही है सेम, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या आर इक्विवेलेंट। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो बेटा, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड सी। मुझे ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ए और सी के बीच में। तो देखो सेम चीज है क्वेश्चन में कि अब हमें देखो यहाँ पे रजिस्टर कितने 1 2 3 4 5 रजिस्टर लगे हुए हैं। तो मुझे अभी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि कौन से सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्टर भी है तो वो काम भी नहीं करेगा। पोटेंशियल मेथड जो हमने पढ़ाया था पिछली क्लास में, उसका लेक्चर 2 में, अब लेक्चर 3 देखते हैं इसका। तो इसमें बेटा क्या करना है, इसको मुझे रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे। अब नॉर्मली हम ए और सी ले लेते हैं। एक एंड पे हमने ए ले लिया और एक एंड पे हमने सी ले लिया, इतना तो हम पहले लेते ही हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या है। देखो ये ए और सी। तो सबसे पहले देखो बी और सी, देखो यहां से ए से यहाँ पे जो बी और सी है, तो देखो एक काम करते हैं, बी सी यानी ए सी मैंने ले लिया है, तो ऑब्वियसली बी यहां लेना होगा, डी यहां लेना होगा। एक काम करते हैं, तो चलो एक हमने डी यहां ले लिया और बचा बी, तो बी यहां ले लिया। मुझे लगता कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए सी के बीच में निकालना था, मैंने ए सी लिया, तो बचा एक बी और डी, तो मैंने बी और डी ऊपर था, तो ठीक है। ओके, अब हम सबको जोड़ने जा रहे हैं। तो देखो बी और सी के बीच में आर है, तो पहले देखो बी और सी के बीच में आर लगाते हैं। बी सी के बीच में आर लगा दिया, जो लगाते जा रहा है वो मैं कट करता जा रहा हूं। देखो ये ए था बेटा, तो ये भी ए ही है। ए और बी के बीच में आर है, ए और बी के बीच में कट कर दिया, ए और बी के बीच में आर, मैं जोड़ता चला जा रहा हूं सबको आर। अब देखो बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में आर है, पहले इसको बाद में लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं सी और डी के बीच में आर है। देखो सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में आ रहा है, सी और डी के बीच में आ रहा है, मैंने कट कर दिया। अब ए और डी के बीच में देखो, ए और डी, ए ये है बेटा और डी ये है। देखो ए और डी के बीच में आ रहा है, कट कर दिया। ए और डी के बीच में आ रहा है। अब कौन सा बच रहा था एक जो मैंने छोड़ दिया था, बी और डी, बी और डी के बीच में आ रहा है। तो देखो बी और डी के बीच में सारे रजिस्टर आर 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 थे। तो देखो अगर मैं देखो इसका रेशियो इसके साथ निकाले बेटा, तो रेशियो ऑफ दिस एंड दिस आर अपॉन आर बना रहा रेशियो। इसका रेशियो निकालते हैं आर अपॉन आर, इसका ही बना रहा, यानी रेशियो अगर बराबर है तो इसमें फिर कोई करंट नहीं जाएगा। फिर ये सीरीज आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो देखो कैसे करते हैं, पहले हम रेशियो इसको थोड़ी देर के लिए पी ले लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए क्यू, इसको थोड़ी देर के लिए आर, इसको थोड़ी देर के लिए एस। तो देखो बेटा पी और क्यू का अगर मैं रेशियो निकालता हूँ, पी और क्यू का रेशियो,
तो आर अपॉन आर लेते हैं, इसका रेशियो 1 हो गया। फिर हम आर और एस का रेशियो लेते हैं, आर और एस का रेशियो निकालते हैं, तो इसका भी क्योंकि सारे बराबर ही हैं तो 1 हो गया। इसका मतलब P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, इनका रेशियो दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब जब रेशियो बराबर है, अब मैं हटा देता हूं उनको, P और Q का रेशियो ऑफ दिस एंड दिस इक्वल टू रेशियो ऑफ दिस एंड दिस, इसका मतलब इसमें करंट जाएगा ही नहीं। ये वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो जब इसमें करंट जाएगा नहीं तो इसमें लगे रहने का इसका कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूं। तो मैंने इसको क्या किया बच्चों, इसको मैंने हटा दिया। अब देख के ही लग रहा है ये और ये सीरीज में हो गया, जब ये करंट गया तो यहाँ पे भी गया, तो ये सीरीज में आर और आर कितना हो जाएगा बेटा, 2R। तो ये देखो हो गया 2R, और यहाँ आर आर ये सीरीज में हो गए, तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 2R। और उसके बाद में हमने क्या किया बेटा, 2R यहाँ पे A था, यहाँ C था, ये पैरेलल हो गए, तो 1 अपॉन आर ए सी इक्वल टू 1 अपॉन 2R प्लस 1 अपॉन 2R, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2R। ओके, 2 से 2 कट जाएगा, तो आर ए सी इक्वल टू आर आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। नोट कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन। में जब तक था तब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था बेटा कि ये सीरीज में कौन कौन से रजिस्टर लगे हुए हैं, कौन कौन से रजिस्टर पैरेलल में लगे। जैसे ही बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को मैंने सेटिस्फाई किया, और वो कंडीशन क्या है, अगर इन दोनों आर्म का रेशियो इन दोनों आर्म के रेशियो के बराबर है, तो फिर बीच वाले जो डायगोनल वाला है उसमें कोई करंट नहीं जाएगा। जब कोई करंट नहीं जाएगा तो उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V इक्वल टू आई आर में I 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू आर होगा तो मल्टीप्लाई करके 0, यानी ये सारे जब 0 पोटेंशियल होगा तो इसका मतलब इसके लगे रहने का कोई पर्पज ही नहीं है, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये आंसर आ गया होगा, तो इसका फाइनली आंसर क्या हुआ, आर आया। अब बॉसी बुक में अगर यहाँ पे और कोई वैल्यू दी होगी तब भी तुम बड़े आराम से इसकी वैल्यू है तब भी तुम सॉल्व कर सकते हो, मैंने एक जर्नल दे दिया। ठीक है, ओके बेटा, जल्दी से नोट कर लो, पूरा नोट करो फटाफट, फिर एक नया क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जल्दी से इधर वाला कॉपी कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, इग्नोर करो जल्दी से, बाकी करते रहो, मैं जब तक डायग्राम बना रहा हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स रजिस्टर लगे हुए हैं, इसको रख कर दे रहा हूँ, नोट करो जल्दी से। सी हो गया, ए डी हो गया, सी डी ई, और ये जब मैं इसकी एफ कर रहा हूं तो ये भी एफ होगा, ये भी एफ होगा, सब एफ ही होंगे क्योंकि ये लाइन एक है तो सेम पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन वही है सेम, फाइंड द, अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। जल्दी से नोट करो, फाइंड द आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी।
अब देखो इसमें दूर दूर तक समझ में नहीं आ रहा कौन, देखो ये पैरेलल भी नहीं है क्योंकि बीच में यहाँ रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। कोई ना सीरीज में समझ में आ रहा, ना कोई पैरेलल समझ में आ रहा, बिल्कुल हौच पौच सा लग रहा है डायग्राम। तो डायग्राम इतना हौच पौच है कि बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है कि रजिस्टर सीरीज में कौन से हैं और रजिस्टर पैरेलल में कौन से हैं। मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो एक काम करते हैं, अब हम इसमें इसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ए और बी को बनाते हैं। तो ध्यान दो, देखो मैं बनाता हूं, समझ में आ जाएगा, बड़े आराम से आएगा समझ में। देखो अब हम एक काम करते हैं, देखो यहां पे सी, तो देखो सी, और अगर हम ऊपर डी ले लेते हैं तो सी डी, और एक इधर ई ले लेते हैं और ये हमारा एफ हो जाएगा। एफ इसलिए हमने इसको ले लिया ताकि बी से वो कनेक्टेड है। देखो जो बी से कनेक्ट है वो एफ है, तो देखो बी से कनेक्टेड वाला एफ ले लीजिए। यहाँ से बी से कनेक्ट है एफ, और जो ए से कनेक्ट है सी, तो देखो ए से कनेक्ट है सी, तो ए से कनेक्ट सी लिया, और बी से कनेक्ट है एफ, तो बी से कनेक्ट एफ ले लिया। दो पॉइंट हैं डी और ई, देखो ए सी जुड़े हुए हैं, ए सी, और इधर बी और एफ जुड़े हुए हैं। तो चार तो हो चुके, अब बचे दो, तो एक डी और एक, ठीक, एक डी ले लिया और दूसरा ई हमारा, यही दो पॉइंट नहीं थे, बाकी समझा के सी ए से कनेक्ट था और बी एफ से कनेक्ट था। सी ए से कनेक्ट कर दिया, बी एफ से कनेक्ट कर दिया, डी और ई अलग थे, तो इनको मैंने, ठीक है। अब हम लोग कनेक्ट करने जा रहे हैं, एक एक को करते हैं। तो सबसे सी और बी, सी और बी के बीच में आर लगा हुआ है, ओके। तो यहां पे एक काम करते हैं बेटा, ये जो एफ है वो क्या हो रहा है, जरूरी नहीं कि मैं इसको, यहाँ पे हम सी और एफ के बीच में भी हम लगा सकते हैं, ध्यान दो। तो एक काम करना पड़ेगा, पहले देखो हम एक काम करते हैं कि सी और डी, एक एक काम पहले करते हैं। देखो सी और डी डायग्राम अगर ध्यान से देखो, सी और डी के बीच में आर लगा हुआ है, सी और डी के बीच में। तो पहले सी डी को हटाते हैं और यहाँ पे आर लगा देते हैं। बड़े आराम से देखना, आर लगाया, ये हटा दिया। अब डी और एफ, डी और एफ के बीच में आर लगाते हैं पहले, ये डी, अब देखो डी और एफ के बीच में आर है, हटा दिया। थोड़ा सा एफ को थोड़ा दूर कर देते हैं, ये एफ है, ये आर हो गया, ये हो गया डी और एफ के बीच में आर, ओके। अब देखो ए और ई के बीच में, ए, यह एक काम कर सकते हो, ये सेम पोटेंशियल पे है तो ये सी है, तो ये भी सी रहेगा। तो देखो ये देखो ना, सी रहेगा ना, ये देखो सी है बेटा, ये, तो ये सी सब सी रहेगा। सी और ई के बीच में ये ई है, तो ये ई है, तो ये भी तो ई होगा, ये ई है, तो सी और ई के बीच में आर, तो सी ई के बीच में आर, सी यहां पे है, आर ये भी हटा दिया। थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, हमेशा क्वाड्रेटर के बारे में सोचना पड़ेगा। ई और एफ, देखो ये एफ है तो ये भी एफ होगा, सेम पोटेंशियल पे, देखो ये एफ है तो ये ई है, ई और एफ के बीच में आर, ई एफ के बीच में आर। देखो रटना नहीं है, चीजों को समझना है। देखो ये एफ था तो ये सेम पोटेंशियल पे, तो ये भी एफ हुआ, और ये ई है तो ई एफ के बीच में आर है, तो ई एफ के बचा लो। अब देखो डी और ई, ये बेटा डी है और ये ई है, डी ई के बीच में आर है, हटा दिया। देखो डी और ई के बीच में आर है, डी और ई सब हट गए, एक बच रहा ए और बी के बीच में। तो देखो ये ए था, अब अगर हम सी हटा देते हैं तो ये ए है, क्योंकि सी और बी का कोई मतलब नहीं है, हम बी इधर है, सी है, यहां कोई लगाने का मतलब नहीं। तो ये ए है तो ये ए है, ठीक है, ये क्योंकि देखो हालांकि इसको मैंने सी माना था, ठीक है, वो इसको मैंने सी माना था, ये सही बात है,
लेकिन अगर हम सी और बी के बीच में आर लगाते हैं तो सी और बी के बीच में आर का मतलब कोई सेंस ही नहीं है। तो हमने ए ले लिया, ए यहां तक ए था और ये बी था, ये बी और ये ए बी के बीच में आर, तो ए बी के बीच में ये आर हो गया, ये ए बी के बीच में ये ए था और ये बी था और ये बी के बीच में ये बी। सारे रेजिस्टर लेते हैं। देखो बच्चों अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखो ए से सी जुड़ा हुआ था, ए से सी, तो मैंने तुरंत ए लिया और ए से सी ले लिया, पहला 2 पॉइंट हो गए। बी से एफ जुड़ा हुआ था तो तुरंत मैंने बी लिया और उधर एफ ले लिया, तो देखो ए बी सेट हो गए, सी और एफ 2 पॉइंट और बच रहे थे डी और ई, तो मैंने डी और डी 1 पॉइंट ले लिया और डी और 1 ले लिया मैंने, सबको मैंने बारी बारी करके मिला लिया। अब देखो अब तो ये बच्चे एक छोटा सा बच्चा ही बता देगा रेशियो ऑफ दिस आर और आर का रेशियो क्या है। अगर मैं इसका रेशियो देखूं आर सी डी अपॉन आर सी ई, आर सी डी अपॉन आर सी ई, इसका रेशियो क्या आ रहा, सी डी मतलब ये आर्म को मैंने नाम दे दिया, तो यहाँ पे रेशियो इसका बना रहा। आर डी एफ का रेशियो आर ई एफ का रेशियो, और इसका आर अपॉन आर, इसका भी रेशियो क्या रहा, बना रहा। तो रेशियो दिस अपॉन दिस बने, दिस अपॉन दिस बने, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है बीच वाले जो डायगोनल पे रजिस्टर लगा हुआ है इसको मैं हटा देता हूं, क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन को कंडीशन को फॉलो कर रहा। हो गया क्वेश्चन। अब क्या हुआ बच्चों, ये हो गए सीरीज में, ये हो गए सीरीज में, तो देखो अब हम उसको क्या बनाते हैं, देखो सीरीज में क्या हुआ, आर प्लस आर सीरीज में 2r, आर और आर सीरीज में क्या हो गया 2r, और ये भी पैरेलल, देखो ये मैंने ए ले लिया और ये मैंने बी ले लिया, तो देखो ए से यहाँ पे ए और बी के बीच में निकालना था, तो ये 2r और ये r, ये सब पैरेलल में थे। देखो ये ए और बी के बीच में 2r, ए और बी के बीच में 2r, ए और बी के बीच में r, तो 2r और r ये क्या हो गए पैरेलल। तो अब मुझे r a भी निकालना था बेटा, बड़ा आसान था, पैरेलल है, तो 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/r। तो यहाँ से अगर हम 2r को एलसीएम ले लेते हैं तो 1 प्लस 1 प्लस 2 तो हो जाएगा 4/2r, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, तो r a भी आ जाएगा रेसिप्रोकल यानी r/2, दैट इज योर आंसर। कितना भी बड़ा अगर व्हीटस्टोन का क्वेश्चन है बड़े आसानी से निकल आएगा। हमने इस क्वेश्चन में पूरे पहले इसको हमने व्हीटस्टोन में इसको हमने पूरा कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद में हमने इस पूरे डायग्राम को शिफ्ट किया, क्योंकि जब तक ये डायग्राम अपनी ओरिजिनल कंडीशन में था तब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही मैंने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया, फिर मैंने डायगोनल वाले को हटा दिया, मैंने देखा कि ये पूरी बैलेंस व्हीटस्टोन का क्वेश्चन था और बड़े आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा, तो ये हमने आज क्वेश्चन देखे बैलेंस व्हीटस्टोन के। जब भी कभी बैलेंस व्हीटस्टोन का आए तो तुम्हें बस ये देखना है कि अगर दो साइड का रेशियो, इन दो साइड के रेशियो सेम है तो समझ लो डायगोनल वाले को हटा दो, फिर बड़े आसानी से सीरीज में हो जाते हैं, ये सीरीज में जाते हैं और फाइनली वो पैरेलल में होते हैं। ठीक है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन बेटा आराम से कर लोगे। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का। देखो मैंने जैसे एक इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का क्वेश्चन कराया था चैप्टर 2 में। वैसे अगर रजिस्टर किसी नेटवर्क में इनफाइनाइट, एक लैडर जैसा कोई एक रजिस्टर का एक है जिसमें इनफाइनाइट रजिस्टर लगे हुए हैं, तो जब कभी इनफाइनाइट लगे होते हैं तो उनको सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। हम पहले बच्चों एक सिमेट्रिक देख लेते हैं कि सिमेट्रिक कहां से बन रही है। इसको पहले नोट कर लिया होगा, आई थिंक नोट जरूर कर लिया करो। Network having infinite register, network having infinite registers। देखो इनफाइनाइट रजिस्टर का मतलब क्या है बच्चों, जैसे अगर हम यहाँ पे ये कहें कि
हमने हालांकि कैपेसिटेंस में चीज बताई थी। क्वेश्चन ये है कि ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखो क्या करना है आर इक्विवेलेंट में बच्चों, सबसे पहले एक काम करना है आर इक्विवेलेंट में कि सिमेट्रिक हमें ढूंढनी है, सिमेट्रिक कहां से स्टार्ट हो रही है। तो देखो अगर हम देखें, क्योंकि इसमें सीरीज पैरेलल हम तब कर पाते जब फाइनाइट संख्या में होते। मान लो हमें पता होता है कि आखिर में रजिस्टर कहां लगा, फिर हम देखते हैं ये सीरीज में है, फिर इसके पैरेलल, फिर वो सीरीज में, फिर लेकिन ये खत्म ही नहीं पता है कहां तक है। इसमें 10 लाख रजिस्टर लगे हुए हैं, 50 करोड़ रजिस्टर, मुझे क्या पता है, इन्फिनिटी तक ऐसे चलता चला जाएगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो इसको हमें बड़े तरीके से करना है। सबसे पहले मुझे इसको सिमेट्रिक देखनी है। देखो अगर हम देखें, अगर यहाँ 1 है, फिर यहाँ 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, इसका मतलब ये यहां से रिपीट हो रहा है। देखो अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं लेट आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कैपिटल आर। अगर हम आर इक्विवेलेंट को आर मान लेते हैं, यानी ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन आर। तो देखो क्या हो गया। तो देखो अगर मैं यहां से कट करूं तो देखो वही नेटवर्क तो चालू हो गया। अगर मैं इसको ए दे दूं और इसको बी दे दूं तो यही फिर से देखो 1 2 1 2 1 2 ऐसे चलता चला जाएगा। ओके, ऐसे चलता चला जाएगा, मतलब यहां से सिमेट्रिक हो रहा है, यानी इनके बीच का है अगर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या है, आर है, कैपिटल आर। तो देखो अब हम इसको जरा दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ध्यान से देखना बच्चों, ये ए और बी था, देखो यहां पे 1 और यहां पे 2। अब ध्यान ये देना है कि 1 और 2 तो ले लिया। अब इसके बाद में हमने भी देखा आर इक्विवेलेंट क्या है। अगर मैं कहूं आर ए बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर है, तो अब देखो यहां से नेटवर्क चालू हो रहा है 1 2 1 2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने आर ए और बी के बीच के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आर मान लिया तो देखो ये यहां से क्या हो रहा है, यहां से आर ए बी, या इसको हमने कैपिटल आर माना, यही तो हो रहा है। देखो अगर हम इसको ए बी के बीच के इक्विवेलेंट पूरे रजिस्टर को हमने आर मान लिया तो उस आर को यहां जोड़ दें। अगर हमने एक के बाद सिमेट्रिक ले लिया तो इन्फिनिटी में अगर इस एक को कम कर देंगे तो कोई अभी भी इन्फिनिटी ही बचे हुआ। ऐसा तो होता नहीं कि पूरे अगर यहाँ पे 10 होते, अगर हम यहां से लेते तो ये 9 बचते, लेकिन ये 10 है, मैंने एक के बाद ले लिया अगर, तो यहाँ पे ये ऑब्वियसली 9 होते। लेकिन इनफाइनाइट में अगर एक के बाद लिया तब भी अभी इनफाइनाइट है। अगर मैंने मान लिया कि इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है तो एक सिमेट्री के बाद भी आर होगा, तो यहाँ पे आर हो गया। देखो अगर आर का मतलब क्या हुआ, 1 2 1 2 1 2 इन्फिनिटी तक, तो मतलब क्या हुआ, अब मुझे समझ में आ गया ये 2 और ये आर सीरीज में है। तो देखो तो अब अगर हम देखते हैं ये 2 और ये आर सीरीज में है, तो सीरीज में क्या हो जाएगा 2 प्लस आर। तो ये देखो डायग्राम क्या बन जाएगा बेटा, ये 1 ओम रजिस्टर, ये ए और ये बी, और 2 और आर ये सीरीज में है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस आर, और ये था 1 ओम। और अब मुझे देख के पता चल रहा है ये पैरेलल में है, और तो पैरेलल में क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर ए बी इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस आर। और ए बी के बीच का रेजिस्टेंस हम ऑलरेडी आर ले चुके हैं, तो फिर यहाँ पे हम आर रख देंगे, 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस आर। बस अब यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, आर को इधर ले आओ, क्वाड्रेटिक टाइप की बन जाएगी, -1 अपॉन 2 प्लस आर इक्वल टू 1। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे और कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो कैपिटल आर की वैल्यू होगी इसको एलसीएम निकाल लेंगे वगैरह वगैरह सॉल्व करके, और जो कैपिटल आर आएगा दैट इज योर आंसर। देखो कितना आएगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर इसकी हम अगर और सॉल्विंग करते हैं यहाँ पे, तो देखो 2 प्लस आर माइनस आर अपॉन 2 प्लस आर, इसको हमने इधर किया, इसको इधर किया, और फिर मल्टीप्लाइड 2 प्लस आर इंटू आर इक्वल टू 1। देखो इसको मल्टीप्लाई 1 से 2 प्लस आर, माइनस आर को 1 से किया आर,
अपॉन आर को इससे मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 1, तो आर से आर कट गया, ये उधर चला गया, 2 इक्वल टू 2 प्लस आर इंटू आर, तो पार्टी बन गई, ये हो गया 2r प्लस आर स्क्वायर, तो आ गया बेटा आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये मेरा काम नहीं सॉल्व करना, r है, इसको किसी भी तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो, और जब r आ जाएगा दैट इज योर आंसर। तो इनफाइनाइट में जैसे हमने कैपेसिटेंस में किया था, जहां आप पहले में आर इक्विवेलेंट मान लीजिए बेटा, आर ए बी हमने मान लिया कि आर ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा आर, तो सिमेट्री के बाद भी हमने आर मान लिया, और ये पूरा नेटवर्क 1 2 और आर इक्विवेलेंट, 1 2 और आर इक्विवेलेंट। अब देखो आर इक्विवेलेंट कितना था आर, तो ये और ये सीरीज में, और फिर ये इसके पैरेलल, तो पैरेलल का निकाल लिया आर ए बी, और आर ए बी क्या था, वही तो था आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट क्या था कैपिटल आर, वहां से आर में पार्टी कर दी। तो इनफाइनाइट नेटवर्क में कैसा भी नेटवर्क हो, अगर इनफाइनाइट है 100% वो सिमेट्रिक बनेगा ही बनेगा। अगर वो सिमेट्रिक नहीं बनना, इसका मतलब नेटवर्क में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, नहीं 100% वो सिमेट्रिक बनेगा। बस तुम्हें ये ध्यान देना है सिमेट्रिक किस पॉइंट के बाद बनना, जिस पॉइंट के बाद बने उसको आर इक्विवेलेंट यहां लगा दो, और उसके बाद में उसको इस तरह से वो बन जाएगा सॉल्व। ये मैंने अपने मन से दिया, अगर इस आर की वैल्यू कुछ ना निकले, ठीक है, तो क्योंकि ये मैंने अपने ऐसे मन से 1 2 दे दिया, तो करने का तरीका यही है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए, एक तो वैलेंस व्हीटस्टोन कंडीशन और व्हीटस्टोन ब्रिज की जो, और सेकंड हमने जो देखा दैट इज इनफाइनाइट रजिस्टर के नेटवर्क। ओके बेटा, और तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।